हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और इस क्लास में हम आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 एग्रीकल्चर गणित का चैप्टर नंबर 3 विचरण यानी वेरिएशन। इससे पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 को हमने कई पार्ट्स में पढ़ाया है, यानी वीडियो के कई पार्ट्स में हमने उसको पढ़ाया है। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर वीडियोस उपलब्ध हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 को कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 2 को अभी रोक रहे हैं। क्यों? उसका कारण शायद आप जानते हो कि न्यू सिलेबस जो आया है फिर से, वो फिर से पुराना वाला सिलेबस ही है, यानी उसमें भी जो न्यू सिलेबस 2022-23 का बोर्ड ने जारी किया है उसमें चैप्टर 2 को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो भविष्य में अगर इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है, सिलेबस में कोई फेरबदल होता है, कोई परिवर्तन होता है, तो हम इसको ज़रूर पढ़ेंगे। अन्यथा की दृष्टि से भी हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल वही चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे और उन्हीं को पढ़ेंगे, उन्हीं को मैं पढ़ाऊंगा जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उन चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद फिर हम जो चैप्टर्स सिलेबस में नहीं है उनको पढ़ेंगे, क्योंकि भाई आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठेंगे, यूपी कैटेट वगैरह देंगे तो उसमें तो सारे के सारे ही आएंगे जितने भी टॉपिक आपके इस मैथ में हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज हम पढ़ेंगे विचरण, और विचरण में दो तरह के टॉपिक आप पढ़ते हैं। नंबर 1 अनुलोम समानुपात, अनुलोम समानुपात, या और दूसरा विलोम समानुपात। अब ये ऐसे कई सारे वर्ड हैं, पर्यायवाची हैं इनके, वो सभी मैं लिखवा देता हूँ। या इसी को कहते हैं हम अनुलोम समानुपात को समानुपाती, या इसी को कहते हैं अनुलोमतः विचरण, अनुलोमतः विचरण, और इसी को हम कहते हैं अनुलोमानुपाती। ठीक है। अब विलोम समानुपाती को हम व्युत्क्रमानुपाती भी कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, या इसी को हम कहते हैं विलोमतः विचरण, विलोमतः विचरण, और इसी का नाम होता है विलोमानुपाती, विलोमानुपाती। तो ये सभी वर्ड आप याद रखेंगे। क्वेश्चन में अनुलोम समानुपाती लिखा हुआ आ सकता है, समानुपाती लिखा हुआ आ सकता है, अनुलोमतः विचरण आ सकता है लिखा हुआ, अनुलोमानुपाती आ सकता है, इसी तरह विलोम समानुपाती आ सकता है, या व्युत्क्रमानुपाती आ सकता है, या विलोमतः विचरण आ सकता है, या विलोमानुपाती आ सकता है। इन सभी शब्दों को आप याद रखेंगे, इनके पर्यायवाची याद रखेंगे। अब इनको समझते हैं कि भाई ये समानुपाती या कहें अनुलोम समानुपाती ये क्या होता है। ये क्या होता है, देखिए, इसमें अगर दो राशि हैं जो एक दूसरे के साथ समानुपात में हैं या अनुलोमतः विचरित हैं, तो अगर एक राशि को हम बढ़ाएंगे तो दूसरी राशि भी बढ़ जाएगी। कैसे? देखिए, अगर एक राशि x है, चलिए पहले मैं इसके लिए है ना, मैं इसके लिए पहले एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे आपने क्लास 10th में न्यूटन के अगर नियम पढ़े हों, या फिर आपने F बराबर ma के बारे में सुना हो, यानी ये इसमें क्या है, त्वरण है, और ये क्या है, बल है। ठीक है। अब सपोज दैट कि आप कोई वस्तु है जिसको आप धकेल रहे हैं, तो आप जितना बल लगाएंगे वस्तु उतनी तेज़ी से आगे जाएगी। जितना बल लगेगा, बल की जो यूनिट है जितनी बढ़ाओगे उतनी ही तेज़ी से त्वरण की यूनिट बढ़ेगी, अर्थात वो जो वस्तु है जिसको आप धकेल रहे हैं उसकी स्पीड में उतनी ही तेज़ी से वृद्धि होगी। तो यहाँ बल के बढ़ने से त्वरण बढ़ रहा है, इसका मतलब बल और त्वरण क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है।
यहाँ हमारे पास अब बल और त्वरण तो नहीं होंगे, हमारे पास दो राशियाँ इस तरह से होंगी कि यदि x और y, x y के साथ समानुपात में है, समानुपात में है, तब इसको हम इस तरह डिनोट करेंगे कि x प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है, x समानुपाती y या x अनुलोमतः विचरण है, विचरित है किसके साथ, y के साथ, ठीक है। अब समझिए कि ये व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। चलिए इसके लिए समझिए कि अगर दो राशियां आपके पास है, उनमें से अगर आप एक राशि की यूनिट को बढ़ाते हैं, अर्थात एक राशि बढ़ाते हैं, तो दूसरी राशि उसी अनुपात में कम होती जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, चाल व समय, चाल व समय, चाल जो होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इसको समझिए कैसे। मान लीजिए आप अपनी कार से या बाइक से कहीं जा रहे हैं, तो आप जितनी तेज दौड़ाएंगे, ये चाल है, सॉरी इसके लिए ये चाल है, तो आप अपनी बाइक को या कार को जितनी तेज दौड़ाएंगे आप उतने कम समय में डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। या आप अपनी कार को जितने धीमी चलाएंगे, ज़रूरी नहीं कि तेज ही इसमें चलनी है, जितनी कम करेंगे राशि को तो दूसरी राशि उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। अब आप अपनी बाइक को या कार को जितनी कम चाल से चलाएंगे, जाने में आपको उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। तो हमारे पास अगर दो राशियां हैं x व y और वो विलोमानुपाती हैं, विलोमानुपाती हैं, तो हम उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह करते हैं कि x समानुपाती है 1/y के, दूसरी राशि को हम 1 के अपॉन में रखते हैं हमेशा। तो ये है अनुलोम और विलोम समानुपात। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इसको। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको। हाँ जी स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रश्नावली 3 को। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर शो होना शुरू हो गया होगा। वैसे अगर आप अपनी बुक को साथ में लिए बैठे हैं तो बुक का जो पब्लिकेशन है, मैं जिस बुक से अभी पढ़ा रहा हूँ वो है ज्ञान पब्लिकेशन। वैसे एग्रीकल्चर मैथ के जितने पब्लिकेशन हैं मैंने सब देखे हैं, सब में लगभग सब कुछ सेम है। यहाँ तक कि कुछ बुक्स में तो क्वेश्चन नंबर भी सेम है। तो फिर भी मैं स्क्रीन पर हर एक क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट लगाते हुए आगे बढ़ूँगा ताकि आपको पता रहे कि हम किस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि यदि y समानुपाती है x के और y बराबर है 3 जब x बराबर है 5, y का मान ज्ञात करो जबकि x बराबर है 9 के। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब शुरू करते हैं इसको और देखते हैं कैसे सॉल्यूशन हम इसका करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन हमें दिया हुआ है y समानुपाती x। ठीक है, अब सबसे पहले हम जितने भी क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं उनको करने का एक तरीका है, उनकी शुरुआत कहाँ से होगी कि हम इस प्रोपोर्शन के साइन को हटाकर एक कांस्टेंट लेकर चलेंगे जो आर्बिट्ररी होगा, यानी हमारी मर्जी का होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू kx लिख लेंगे, जहाँ k एक नियतांक होगा, नियतांक, या इसको हम कांस्टेंट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 5। ठीक है,
और हमें पूछा है कि जब x 9 होगा तब y की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले तो हमारे पास जो y की वैल्यू है 3 और x की वैल्यू है 5, इन दोनों का यूज हम k की वैल्यू को निकालने के लिए करेंगे। उसके बाद k की वैल्यू को अगेन इसमें पुट करेंगे और x की वैल्यू जो हमें लास्ट में दी हुई है x इक्वल्स टू 9, उसको पुट करते हुए हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर 3 इक्वल्स टू k एज इट इज और x की जगह पर 5 आ जाएगा, या हम यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो 3/5 आ जाएगी। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या करना है, k की वैल्यू उठाना है, यहाँ पे रखना है, y इक्वल्स टू होगी 3/5 इंटू एक्स। समझ गए। ये जो पहली दो वैल्यू दी जाएंगी उनसे हमेशा हम k की वैल्यू निकालेंगे और फिर इस k की वैल्यू को दी गई समीकरण में जहां हमने k लिखा है वहां पर पुट कर देंगे और इस तरह की समीकरण हमारे पास बनकर आएगी। इसको चाहे तो हम 3 नंबर दे सकते हैं। अब हमें कहा, अब जब x की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू 9 है, तो कहा है y की वैल्यू बताओ। तो जब x 9 है तो x यहाँ रख दीजिए, y की वैल्यू प्राप्त होगी 3/5 गुणा 9, 9 तिया 27/5, और 27/5 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 5 से ही 2/5, पंजे पंजे 25 और 2 27/5। ठीक है, ये हमने लिख दिया इसको मिश्रित भिन्न में। ठीक है, मिश्रित भिन्न में। अगर आप मिश्रित भिन्न में लिखना अभी नहीं जानते हैं, वैसे तो ये काम बहुत छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपके एक बार रिवाइज़ करा दूं कि अगर आप मिश्रित भिन्न में बदलना नहीं जानते तो बदलने का तरीका क्या होता है। 27 लिखिए, 5 से भाग करिए, पंजे पंजे 25, 2 बचेंगे। ठीक है, अब शुरुआत किससे करनी है, इसके घर से निकलना है, इसको 7 लेकर चलना है और इसके पास पहुंचना है। यानी इसको 5 सही में लिखेंगे, फिर बटे लगाएंगे, ऊपर 2 और नीचे 5। ठीक है, समझ गए। अब आप इसको लिख लीजिए, फटाफट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप एक बार पढ़ लें। मैं डायरेक्टली लिखना शुरू करता हूँ। मुझे दिया है x इज़ प्रोपोर्शनल टू y, यानी x y के समानुपाती है। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू के वाई। ठीक है, x का मान दिया है 2a और y का मान दिया है 5b। कहा है कि y का मूल्य ज्ञात करो, y का मूल्य ज्ञात करो जब x है a/b। ठीक है, देखिए x इक्वल्स टू 2a और y इक्वल्स टू 5b कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, तो यहाँ लिख दिया समीकरण 1 में रखने पर। रखिए समीकरण 1 में x की जगह पर 2a इक्वल्स टू k एज इट इज, y की जगह पर 5b। k का मान निकालोगे तो ये हटेगा, इसके अपॉन में आएगा 2a/5b। ये किसका मान है, k का मान है। अब k का मान समीकरण 1 में रखिए, k का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में k के स्थान पर इसको रखोगे तो x इक्वल्स टू 2a/5b इंटू वाई, ये समीकरण 2 बन जाएगी। ठीक है, अब आप वो लास्ट वाला वैल्यू देखिए, जब x इक्वल्स टू है a/b तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। लिखोगे अब जब
x इक्वल्स टू a अपॉन बी, तब क्या होगा, समीकरण 2 का यूज कीजिए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में जहाँ x दिख रहा है वहाँ रख दीजिए a अपॉन बी, तो a अपॉन बी इक्वल्स टू 2a अपॉन 5b इंटू वाई। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली काट दीजिए, और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसकी गुणा यहाँ, तो 5b इंटू ए अपॉन इसकी गुणा यहाँ, वज्र गुणा करा रहा हूँ, इंटू बी इक्वल्स टू में y बच गया। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, शायद कैमरा से डाउन ना चला जाए। a से a कैंसिल हुआ, b से b, y की वैल्यू आई 5/2। इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करें तो 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5। तरीका अभी बताया कि 5 को लिखो 2 से, यानी हर से भाग कराओ, 2 दूनी 4, 1 बचा, इसको सही में लिखना होता है, इसको अपॉन में ऊपर और इसको नीचे। ठीक है, y की वैल्यू ये आएगी। समझ गए ना? लिखिए, फटाफट लिखिए। जो कैमरा से डाउन जा रहा है उसको मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ इधर 5b इंटू ए अपॉन 2a इंटू बी इक्वल्स टू वाई। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, 5/2 बचा। लिखिए अब। नाउ क्वेश्चन 3, यदि x y के वर्गमूल का व्युत्क्रम समानुपाती है। समझिए इसको, हमें दिया क्या है, x जो है y के व्युत्क्रम का, y के वर्गमूल का, y का वर्गमूल √y होता है। x जो है y के वर्गमूल का व्युत्क्रम, यानी a के अपॉन में लिखोगे इसको, समानुपाती है। ठीक है, ये बन गया। यदि x का मान 6 हो, y का मान 9 हो, तो x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो जब y 25 हो। y कितना हो? 25 हो। तो चलिए इसको मैं ऐसे लिख दूं, x इक्वल्स टू एक कांस्टेंट k ले लूं और इंटू 1/√y, इसको समीकरण 1 कह दूं। ये दोनों मान समीकरण 1 में रख दूं। समीकरण 1 में रखने पर x के स्थान पर रखेंगे 6, k के स्थान पर k ही रहेगा, 1/√, y के स्थान पर रखेंगे 9, तो 6 बराबर k गुणा 1/9 का वर्गमूल होता है 3, 3 जाएगा इधर गुणा में, तो 6 गुणा 3 बराबर k होगा, या हम k को लिख सकते हैं 6 तिया 18। अब ये k का मान रखेंगे इस समीकरण 1 में, k का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखिए, x इक्वल्स टू 18 इंटू 1/√y, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 18/√y। 18 की गुणा 1 के साथ कराई तो 18 ही कम 18 हो गया। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है हमारी,
इसको फॉलो करवाते हैं, ये जो कंडीशन है। नाउ x इक्वल्स टू 18/रूट। अब कहा है कि y की वैल्यू 25 रखिए, तो y की वैल्यू 25 रख दी, ठीक है। x इक्वल्स टू होगा 18/25 का वर्गमूल होता है 5, और इसको हम मिश्रित भिन्न में चेंज करें तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 3 18, 3 सही 3/5, ये इसका आंसर होगा। समझ गए होंगे? लिखिए, फटाफट लिखिए। देखिए अब क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में कहा है x समानुपाती है y इंटू जेड के, x इक्वल्स टू 30 है, y इक्वल्स टू 2 है। और z इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। तब कहा कि x का मूल्य ज्ञात करो जब y हो 1/2 और z हो 1/3। इसमें प्रोपोर्शन का साइन हटाकर मैं लिख दूं इसको x इक्वल्स टू k इंटू वाई जेड, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। अब पहले तीनों मान इस समीकरण 1 में रखकर k का वैल्यू फाइंड करना है। तो समीकरण 1 में ये तीनों मान रख देंगे। x के स्थान पर रखेंगे 30, k एज इट इज, y के स्थान पर 2 और z के स्थान पर 3। 3 दूनी 6, 6 आ जाएगा इस 30 के अपॉन में, तो k इक्वल्स टू होगा 30/6, 6 पंजे 30, k का मान आ गया 5। k का मान समीकरण किस में रखोगे? हमेशा समीकरण 1 में रखा जाता है। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो x इक्वल्स टू मिलेगा 5yz। अब हमें कहा x की वैल्यू बताओ जब y है 1/2 और z है 1/3। तो आप यहाँ पर इसको समीकरण 2 लिखते हुए लिख दीजिए कि समीकरण 2 में y बराबर 1/2 व z बराबर 1/3 रखने पर, रखिए जरा, x इक्वल्स टू 5 इंटू वाई के स्थान पर 1/2 इंटू जेड के स्थान पर 1/3। तो ये बनेगा 5 ऊपर रहेगा और 3 दूनी 6 नीचे हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 5/6। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, समझ गए होंगे आप, लिख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, यदि x y के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार परिणमित होता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। यदि x y के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार परिणमित होता है, इसके कहने का मतलब है कि यहाँ जो हमें दिया हुआ है वो इस तरह है, x समानुपात में है 1/√y के, ठीक है। वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब अंडर रूट, किसका वर्गमूल है? y का वर्गमूल है। व्युत्क्रम का मतलब 1 में रखेंगे, ठीक है। x समानुपाती 1/√y। कहा है जब x बराबर 5 तथा y बराबर 4 हो, तो हमें बताना है कि यदि x का मान 20 है
तो y का मान कितना होगा। सेम प्रोसीजर है जो अभी तक क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक उसी तरह से होने वाला है ये भी। तो लिख देंगे अथवा x इक्वल्स टू के अपॉन रूट वाई, इक्वेशन फर्स्ट। ये दोनों मान इस समीकरण में रखेंगे। समीकरण 1 से x के स्थान पर 5, के अपॉन अंडर रूट वाई के स्थान पर 4, 5 बराबर के बटे 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 इधर आकर गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10, के की वैल्यू मिलेगी 10। समीकरण 1 में के का मान रखने पर, के का मान रखोगे तो x इक्वल्स टू मिलेगा 10 अपॉन रूट वाई। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब जब y 20 होगा, जब x 20 होगा तो y की वैल्यू बतानी है। अब समीकरण 2 में x के स्थान पर 20 रखिए। अब ऊपर लिखते हैं इसको, ये x है, इसके स्थान पर लिख दिया 20 बराबर 10 बटे अंडर रूट वाई होगा। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, और इनको रेसिप्रोकल्स में करें, यानी रूट वाई को ऊपर ले जाएं तो रूट वाई इक्वल्स टू, इधर भी रेसिप्रोकल होगा, ये 2 ऊपर है तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब इधर से रूट हटाओ, y की वैल्यू तो तभी मिलेगी, तो दोनों ओर का वर्ग करना पड़ेगा, दोनों ओर वर्ग कीजिए। इधर से रूट हटेगा और उधर 2 का स्क्वायर होगा 4, तो y की वैल्यू आएगी 1/4। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ गए ना? लिखिए। क्वेश्चन 6 और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। यदि x, y और z के साथ विचरित होता है, यदि x, y और z के साथ विचरित होता है, यानी हमें दिया गया है x प्रोपोर्शनल टू y इंटू जेड, y और z दोनों के साथ विचरित होता है। वैसे इसको मैं अगर सेपरेटली लिखूँ तो ऐसे लिखा जाएगा कि x y के साथ विचरित होता है तथा x z के साथ भी विचरित है, तो इसका मतलब दोनों को कंबाइंड करके लिख सकते हैं कि x y और z दोनों के साथ विचरित है। समझ गए ना? या इसको मैं इस तरह से लिख दूं, एक आर्बिट्ररी, एक स्वैच्छिक कांस्टेंट k लेते हुए इसको k y z मैंने लिख दिया, और ये समीकरण 1 हो गई। अब जो पहले 2 वैल्यू हैं हमारे पास, पहले 3 वैल्यू जो हैं वो है x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू 4। x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू 4 समीकरण 1 में रख दीजिए। जैसे ही रखोगे तो x के स्थान पर तो 1 आ जाएगा, k एज इट इज रहेगा, y के स्थान पर 3 और z के स्थान पर 4, तो k का मान आएगा 1 बटे 3 चौक 12, 12 जाएगा इधर तो 1 के अपोन में आ जाएगा, तो k की वैल्यू आएगी 1 बटे 12। अब k की वैल्यू समीकरण 1 में रखनी है। k का मान समीकरण 1 में रखने पर x इक्वल्स टू होगा 1/12 इंटू वाई जेड, इसको आप समीकरण 2 कह सकते हैं। अब हमें जो थर्ड कंडीशन दी है, सेकंड कंडीशन, वो ये है कि x का मूल्य ज्ञात करो जब y बराबर है 8, जब y बराबर है 8 तथा z बराबर है 9, तब x का मूल्य ज्ञात करना है। तो y और z का वैल्यू उठाकर समीकरण 2 में रख दीजिए, x का वैल्यू मिल जाएगा समीकरण 2 में
रखने पर, जैसे ही रखोगे तो x इक्वल्स टू होगा 1/12 इंटू 8 इंटू 9। ठीक है, 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब ऊपर बचा 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो 1 दूनी 2, 2 तिया 6, x की वैल्यू आ जाएगी 6। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, लिखिए। सातवां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 7। कहा है कि x y का अनुलोमानुपाती है और z का प्रतिलोमानुपाती है। यहाँ हमें दिया है कि x y का अनुलोमानुपाती है तथा x z का प्रतिलोमानुपाती है। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइंड करें तो हम लिख सकते हैं x समानुपाती y को ऊपर और z को इसके नीचे। समझ गए ना? ठीक है, चलिए अब देखिए, इस समीकरण को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इक्वल्स टू के वाई अपॉन जेड। ये हो गई समीकरण 1। ठीक है, अब हमें कहा है कि यदि x बराबर 2 है तथा y बराबर 4 है व z बराबर 3 है तो x का मान ज्ञात करो जबकि y 6 हो और z 5 हो। तो सबसे पहले समीकरण बना लेते हैं। ये तीनों मान रखेंगे समीकरण 1 में। x के स्थान पर 2 होगा, k के स्थान पर तो k ही होगा, y के स्थान पर 4 रखेंगे और z के स्थान पर 3 रखेंगे। 3 को इधर गुणा करा दो तो 2 गुणा 3 और 4 को भी इधर भेजोगे तो बटे में 4 आएगा बराबर के 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बटे 2। ये किसका मान आया? k का मान आया 3/2। अब ये k का मान रखो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से लिख रहा हूँ मैं। समीकरण 1 से x इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2 इंटू वाई अपॉन जेड। ये समीकरण 2 हो गई। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब हमें जो नेक्स्ट कंडीशन दी है उसमें कहा है कि जब y इक्वल्स टू होगा 6 और z इक्वल्स टू होगा 5 तब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो तब हम समीकरण 2 का यूज करेंगे। समीकरण 2 से x की वैल्यू निकलेगी 3/2 इंटू y की वैल्यू है 6 और z की वैल्यू है 5, तो 2 तिया 6, x की वैल्यू आएगी 3 तिया 9 बटे 5। और जिसको हम मिश्रित फ्रैक्शन में लिखें, मिश्रित भिन्न में लिखें तो लिख सकते हैं 5 एकम 5 और 4 9, 5 एकम 5 और 4 9, तो 1 सही 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिए, करेक्ट आंसर है, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। यदि x का वर्ग y के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है तथा z के घन के प्रतिलोमानुपाती है, और यदि x बराबर है 2, y बराबर है 9, जब z बराबर है 3 तो y का मान ज्ञात करो जब x बराबर है 6 और z बराबर है 2। तो पहले बात को समझिए। इसमें कहा है x का वर्ग, तो x का वर्ग लिखिए।
फिर कहा है y के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाकर y लिखिए और उसका वर्गमूल लिख दीजिए। तथा फिर कहा है कि यही x का वर्ग z के घन के प्रतिलोमानुपाती है। प्रतिलोम का मतलब 1 के अपोन में z लिखा जाएगा और इसके घन का मतलब है घात 3। अब दोनों समीकरणों को या दोनों ही आइडेंटिटीज़ को आप कंबाइंड कीजिए तो एक्स स्क्वायर समानुपाती √y बटे जेड क्यूब हो जाएगा। जब कंबाइंड करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना है, अनुक्रमानुपाती वाला ऊपर और व्युत्क्रमानुपाती वाला नीचे हर बनाकर लिख देंगे फ्रैक्शन के, यानी एक भिन्न के रूप में। ठीक है। या अब एक स्वैच्छिक कांस्टेंट लेंगे के √y अपॉन जेड क्यूब, ये बन गया रिलेशन फर्स्ट। अब हमें इस क्वेश्चन में कहा है कि x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। x बराबर 2, y बराबर 9 दिया है भाई, y बराबर 9 और z बराबर 3 इस समीकरण में रख दीजिए। x के स्थान पर 2 रखोगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा जैसे x का वर्ग है। k इंटू रूट y के स्थान पर 9 को रखोगे और z के स्थान पर 3 को रखोगे तो 3 का घन हो जाएगा जैसे z का घन है। यहाँ 4 बनेगा k इंटू यहाँ 3 और यहाँ 27, 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है। अब ये 27 को हम 3 से काट सकते हैं 9 बार, 9 जाएगा इधर तो k का मान हो जाएगा 4 गुणा 9, यानी k का मान आएगा 36। k का मान 36 आएगा। ये k का मान उठाकर समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 से x स्क्वायर बराबर होगा 36 गुणा √y अपॉन जेड क्यूब। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब सेकंड कंडीशन को फॉलो करेंगे, यानी x इक्वल्स टू, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए पहले, x इक्वल्स टू 6 व z इक्वल्स टू 2 समीकरण 2 में रखने पर, और हम वैल्यू किसकी फाइंड करने वाले हैं, y की वैल्यू फाइंड करने वाले। तो रखिए ज़रा, x स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 36 गुणा √y बटे, यहाँ z क्यूब है तो 2 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि z इक्वल्स टू 2 है। यहाँ 6 का स्क्वायर 36 होगा, यहाँ 36 ऑलरेडी है, √y और 2 की घात 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 हो जाएगा। अब 36 से 36 कटकर यहाँ 1 रह गया, 8 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो √y बराबर 8 एकम 8 होगा, और अंडर रूट को हटाएंगे तो वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर इधर से तो अंडर रूट हट जाएगा और 8 का वर्ग हो जाएगा, और 8 का वर्ग होता है 64, तो y की वैल्यू आएगी 64। और इस तरह हमारे क्वेश्चन का सलूशन होगा कंप्लीट। लिखिए ज़रा इसको। नोवा क्वेश्चन दिया है x प्रोपोर्शनल टू 1/√y, या हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू k/√y। इक्वेशन फर्स्ट कहा है x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 4। तब बताओ x का मान कितना होगा अगर y 25 होगा। तो पहले ये दोनों वैल्यू रख लो समीकरण 1 में। x के स्थान पर 4, k/√, y के स्थान पर 9, 4 बराबर k बटे
9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 इधर गुणा हो जाएगा, 3 चौक 12, k का मान आएगा 12। समीकरण 1 से देखें तो x बराबर होगा 12/√y, इसको समीकरण 2 कह लेते हैं। अब हमें कहा है कि y जब होगा 25 तब x का मान ज्ञात करो, तो तब x बराबर होगा, इस समीकरण में y के स्थान पर 25 रख दीजिए। 25 का वर्गमूल हम जानते हैं 5 होता है। फ्रैक्शंस को बदलिए, मिश्रित भिन्न में चेंज करिए, तो 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 2 12, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आसान था, आसानी से समझ आ गया होगा ऐसा मैं समझता हूँ। लिखिए। अब जो टाइप 1 के क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो टाइप 1 के क्वेश्चन हैं वो अब समाप्त होने वाले हैं, और जिस टाइप के हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसका ये लास्ट इस तरह का क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन आगे आ सकता है जिसको इसी तरीके से करेंगे। आज का जो टाइप है, जो टाइप हम अभी तक पढ़ रहे हैं उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। पढ़ लेते हैं क्या दिया है। यदि x के वर्ग के अनुसार, यदि x के वर्ग के अनुसार y विचरित होता है, यानी x² समानुपाती y लिखेंगे। ठीक है, जब y बराबर हो 2a, y बराबर हो 2a और x बराबर हो a, तो x और y के बीच संबंध स्थापित करो। इस समीकरण को इस तरह लिख सकते हैं, x² = ky, इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखो कि समीकरण 1 में y = 2a और x = a रखने पर a का स्क्वायर, x का स्क्वायर है इसलिए a का भी स्क्वायर, k इंटू y के स्थान पर 2a रखोगे, यहाँ a² होगा और ये 2a यहाँ लाएंगे तो इसको डिवाइड करेगा और = में k को रखा जाएगा। स्क्वायर से ये वाला a हट जाएगा, k की वैल्यू आएगी a/2, k की वैल्यू आएगी a/2। x के वर्ग के अनुसार y विचरित होता है, x के वर्ग के अनुसार y विचरित होता है, x² समानुपाती y। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, k का मान समीकरण 1 में रखने पर x² = a/2 इंटू y, और इसको हम इधर मल्टीप्लाई करा दे, 2x² = ay होगा, या हम इसको उधर ले जाएं तो ये जाकर माइनस होगा ay में से, -2x² = 0। ये तो बना संबंध। ठीक है, ये है अभीष्ट संबंध। लेकिन हमें आगे भी कुछ कहा है। हमें कहा है कि यदि x बराबर हो 2a तो बताओ y कितना होगा। तब देखो समीकरण, इसको 2 कह लीजिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में x बराबर 2a रख दीजिए, तो ay माइनस 2 गुणा 2a² = 0 होगा। ay को यहीं रखें और इस पूरे टर्म को उधर पहुंचाएं और साथ साथ स्क्वायर भी करें, यहाँ 4 आ जाएगा और a² आ जाएगा। ay = 8a² होगा, a से स्क्वायर हटेगा, y = 8a होगा, और यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी y की, जो हम कर चुके हैं। ठीक है,
तो टाइप 1 के जो क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं और आज की क्लास भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और अगली क्लास जल्द ही आपको मिल जाएगी। अगर आप चैनल से अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स और उसी के साथ साथ जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ पढ़ते हुए विद्यार्थियों को होनी चाहिए वो सब आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।